जय श्री कृष्णा सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे दशा माता की सबसे प्रसिद्ध और सटीक व्रत कथा। और कमेंट में दशा माता की जय जरूर लिखें। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी थे। दोनों सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके दो पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है। उस दिन होली के बाद की दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा माता का डोरा ले लो। तो बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा करती है, व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है और घर की कुदशा चली जाती है। तो रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा देखा तो राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना? तो रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने उस डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, ये तो दशा माता का डोरा है, आपने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। तो दोनों रात्रि में सो रहे थे, तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया का रूप लेके आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा काम नहीं किया। ऐसा कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतने लग गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो राजा के भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाओ। तो रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तो राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, वहाँ जो काम मिलेगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार राजा नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। तो मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उसने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देख रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया। दोनों ने विचार किया कि सुबह होने और मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः हमें इसी समय यहाँ से चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात को ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता, थोड़ा सब्र रखो और उन्हें चोर मत कहो। अब राजा रानी दोनों आगे चलने लगे तो राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं? तो वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल है और बहुत ही दुखी बेहाल में है। इतनी बात सुनकर बहन ने थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूनो, मैं गांव में से कुछ परोसा लेके आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और कुछ खाना लेके वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा खाना रास्ते में गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी, राजा तो भोजन करके आ गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई।
और रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए कि वहां से आगे चले गए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई काम कर लेना, मैं इसी गांव में रह के कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घर गाड़ने में काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली के बाद दशा आई तब सभी रानियां सिर धोकर स्नान करके, दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी, उन्होंने दासी के सिर पर पद्य देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिर गई। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही है? तो राजमाता ने कहा, तेरे जैसे मेरी भी बेटी है जिसके सिर पर मैं पद्य था, मैं तेरे सिर पर पद्य है, यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ, दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आई। तो उसकी माँ ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छिपाई? तो दासी ने कहा, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं करते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उससे अपनी गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जवाई राजा कहाँ है? तो बेटी ने बोला, वो भी इसी गांव में तेली का काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल लेके आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन करवाया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन आ गए। कुछ दिन वहां बिताने के बाद वह अपने राज्य को जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लास्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील ने झपट्टा मारने पर भोजन नीचे गिर गया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मार के गिरा दिया। अब रानी ने कहा, आपने भी यही सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होंगी, परंतु वो तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं। बताया कि बहुत अच्छी दशा में है, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लास्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी रानी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ी थी। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार तो इसने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हार हमने चुरा लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निपट कर वहां से चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्र को मांगा तो भील राजा ने दोनों पुत्र देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। राजा नल और रानी दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ में उन्हें महल पहुंचाया। राजा को पहले जैसा ही ठाट बाट दिया। दशा माता जैसे राजा नल दमयंती की आपने खुद दशा की वैसी किसी की मत करना और जैसे वापस उनकी दशा आई वैसी दशा सबकी करना। कहते सुनते उकारा भरते की बोलो दशा माता की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय दशा माता की जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर जरूर